राकेश कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस दुकान को उसने अपने पिता के साथ मिलकर बचपन से बढ़ते देखा था, वही दुकान एक दिन उसके हाथों से फिसलने लगेगी। शहर के पुराने बाजार में उसकी कपड़ों की दुकान थी। लोग कहते थे कि राकेश के पिता का व्यवहार इतना अच्छा था कि ग्राहक एक बार आते तो हमेशा के लिए जुड़ जाते। लेकिन वक्त बदल गया था। ऑनलाइन व्यापार बढ़ गया, नए शोरूम खुल गए और धीरे धीरे राकेश की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शुरुआत में उसने इसे सामान्य समझा, पर असली परेशानी तब शुरू हुई जब लगातार 3 महीने तक घाटा होने लगा। हर रात दुकान बंद करने के बाद वह कैश गिनता और माथे पर पसीना आ जाता। घर में पत्नी पूजा उसकी चिंता समझती थी, मगर राकेश हमेशा मुस्कुराकर कह देता कि सब ठीक हो जाएगा। अंदर से वह टूट रहा था। उसे डर था कि अगर यही हाल रहा तो उसे दुकान बेचनी पड़ सकती है। एक रात जब वह दुकान का पुराना हिसाब देख रहा था, तब उसकी नज़र पिता की लिखी एक लाइन पर पड़ी, सफल व्यापारी पैसे से नहीं, समझ से बड़ा बनता है। राकेश देर तक उस लाइन को देखता रहा। अगले दिन उसने बाजार के सबसे पुराने व्यापारी हरिनारायण जी से मिलने का फैसला किया। हरिनारायण जी उम्र में काफ़ी बड़े थे और लोग उन्हें व्यापार का ज्ञानी मानते थे। राकेश ने उनसे कहा, चाचा जी, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, फिर भी नुकसान हो रहा है। आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है? हरिनारायण जी हल्का मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफल व्यापारी कभी 3 गलतियाँ नहीं करते। जो व्यापारी ये गलतियाँ कर देता है, उसका व्यापार धीरे धीरे अंदर से खत्म होने लगता है। राकेश ध्यान से सुनने लगा। हरिनारायण जी ने पहली गलती बताई, सफल व्यापारी कभी अहंकार को अपने व्यापार में जगह नहीं देते। राकेश को ये बात साधारण लगी, लेकिन हरिनारायण जी ने समझाया, जब व्यापार थोड़ा चलने लगता है तो इंसान ग्राहकों की इज्जत कम करने लगता है। उसे लगता है कि ग्राहक तो आते ही रहेंगे। यही सबसे बड़ी भूल है। ग्राहक सिर्फ सामान खरीदने नहीं आता, वह सम्मान भी खरीदता है। यह सुनते ही राकेश के मन में एक घटना घूम गई। कुछ दिन पहले एक गरीब किसान उसकी दुकान पर आया था। वह काफ़ी देर तक कपड़े देखता रहा, लेकिन कम पैसे होने की वजह से कुछ खरीद नहीं पाया। राकेश ने झुंझलाकर कहा था, अगर खरीदना नहीं है तो इतना समय क्यों खराब कर रहे हो? किसान चुपचाप चला गया था। उस दिन दुकान में मौजूद पुराने कर्मचारी ने भी कहा था कि मालिक, ग्राहक भगवान जैसा होता है, मगर राकेश ने ध्यान नहीं दिया। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी। हरिनारायण जी बोले, व्यापार में घमंड धीरे धीरे बरकत खत्म कर देता है। इसलिए रोज सुबह दुकान खोलने से पहले अपने मन को शांत करो और यह प्रण लो कि हर ग्राहक से सम्मान से बात करोगे। उन्होंने एक उपाय भी बताया। बोले, हर शुक्रवार किसी ज़रूरतमंद को बिना लालच के कपड़ा दान करो। इससे मन में नम्रता बनी रहती है और व्यापार में सकारात्मक ऊर्जा आती है। राकेश ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसका व्यवहार ही उसके नुकसान की वजह बन रहा था। फिर हरिनारायण जी ने दूसरी गलती बताई, सफल व्यापारी कभी बिना हिसाब के पैसा खर्च नहीं करते। यह सुनकर राकेश का सिर झुक गया। सच तो यह था कि पिछले 2 सालों में उसने कमाई दिखाने के लिए कई फिजूल खर्च किए थे। नई कार खरीदी, महंगे मोबाइल लिए, रिश्तेदारों के सामने रौब दिखाने के लिए बड़े बड़े खर्च किए। दुकान में असली फायदा कितना हो रहा है उसने कभी ठीक से नहीं देखा। हरिनारायण जी बोले, बेटा, व्यापार में पैसा नदी के पानी जैसा होता है। अगर रास्ता सही न हो तो धीरे धीरे सब बह जाता है। सफल व्यापारी हर छोटे खर्च का हिसाब रखते हैं। उन्होंने राकेश को सलाह दी कि रोज रात दुकान बंद करने से पहले एक कॉपी में हर खर्च और हर कमाई लिखे। चाहे खर्च छोटा हो या बड़ा, सबका हिसाब रखे। फिर उन्होंने कहा, एक और बात याद रखना, कभी भी दिखावे के लिए खर्च मत करना। बाजार में वही व्यापारी लंबे समय तक टिकता है जो कठिन समय के लिए बचत रखता है। यह बात राकेश के दिल को छू गई, क्योंकि उसने कभी भविष्य के बारे में सोचकर पैसा नहीं बचाया था। हरिनारायण जी ने उसे एक छोटा उपाय भी बताया। बोले, दुकान के गल्ले में हमेशा एक लाल कपड़े में थोड़ा सा चावल और एक सिक्का रखो। यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि याद दिलाने का तरीका है कि धन को संभाल कर रखना जरूरी है। राकेश ध्यान से हर बात सुन रहा था। उसे लगने लगा कि वह मेहनत तो कर रहा था, लेकिन समझदारी से व्यापार नहीं चला रहा था। थोड़ी देर बाद हरिनारायण जी ने तीसरी गलती बताई, सफल व्यापारी कभी डर के कारण गलत फैसला नहीं लेते। राकेश ने तुरंत पूछा, मतलब? हरिनारायण जी बोले, जब नुकसान शुरू होता है तो कई व्यापारी घबरा जाते हैं। कुछ लोग घटिया माल खरीदने लगते हैं ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सकें। कुछ लोग कर्मचारियों की तनख्वाह रोक देते हैं और कुछ लोग ग्राहकों को धोखा देने लगते हैं। यही डर व्यापार को पूरी तरह खत्म कर देता है। यह सुनकर राकेश की आंखें भर आईं, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने भी सस्ता और खराब कपड़ा खरीद लिया था ताकि ज्यादा फायदा हो सके। लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। कई पुराने ग्राहक नाराज होकर दूसरी दुकानों पर चले गए।
हरिनारायण जी ने गहरी आवाज़ में कहा, याद रखना बेटा, व्यापार विश्वास पर चलता है, पैसा बाद में आता है, भरोसा पहले आता है। फिर उन्होंने एक सलाह दी, अगर समय खराब चल रहा हो तो ग्राहकों से सच बोलो, मेहनत बढ़ाओ, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ो। उन्होंने राकेश को एक और उपाय बताया। बोले, हर सुबह दुकान खोलते समय अपने माता पिता या भगवान को याद करके 5 मिनट शांत बैठो, मन का डर कम होगा और फैसले सही होंगे। उस दिन राकेश देर शाम तक हरिनारायण जी के पास बैठा रहा। लौटते समय उसके मन में अजीब सी शांति थी। अगले दिन उसने दुकान पहुंचते ही सबसे पहले अपने कर्मचारियों से अच्छे से बात की। फिर उसने उस किसान को खोजने की कोशिश की जिसे उसने अपमानित किया था। कई दिनों बाद वह किसान बाजार में दिखा। राकेश उसके पास गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। किसान पहले तो चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, गलती इंसान से ही होती है मालिक। उस दिन राकेश ने उसे अच्छे कपड़े कम दाम में दिए। धीरे धीरे राकेश अपने व्यवहार में बदलाव लाने लगा। अब वह हर ग्राहक की बात ध्यान से सुनता, बिना चिढ़े समझाता और ज़रूरत पड़ने पर कम मुनाफे में भी सामान दे देता। उसने फिजूल खर्च पूरी तरह बंद कर दिए। रात को दुकान बंद करने से पहले हिसाब लिखना उसकी आदत बन गया। शुरुआत में बदलाव छोटा था, मगर कुछ हफ्तों बाद पुराने ग्राहक वापस आने लगे। बाजार में लोग कहने लगे कि राकेश पहले से ज़्यादा विनम्र हो गया है। उसकी दुकान पर फिर भीड़ दिखने लगी। एक दिन उसकी पत्नी पूजा ने मुस्कुराकर कहा, लगता है दुकान में फिर से बरकत लौट रही है। राकेश ने शांत होकर जवाब दिया, बरकत दुकान में नहीं, सोच में लौट रही है। मगर जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक शाम बाजार में खबर फैली कि सामने वाले बड़े शोरूम ने भारी छूट शुरू कर दी है। कई दुकानदार डर गए। राकेश भी कुछ पल के लिए घबरा गया। उसके कर्मचारी बोले, मालिक, अगर हमने भी सस्ता माल नहीं बेचा तो ग्राहक चले जाएंगे। राकेश पूरी रात सो नहीं पाया। उसे हरिनारायण जी की तीसरी बात याद आ रही थी, डर के कारण गलत फैसला मत लेना। अगले दिन उसने दुकान में एक बोर्ड लगवाया, यहाँ भरोसा सबसे सस्ता और सबसे मजबूत मिलता है। लोगों ने इसे मजाक समझा, मगर राकेश ने अपने पुराने ग्राहकों को फ़ोन करना शुरू किया। उसने कहा, मैं सस्ता नहीं, अच्छा देने का वादा करता हूँ। धीरे धीरे कुछ ग्राहक वापस आए। उनमें वही लोग थे जो सालों से उसके परिवार पर भरोसा करते थे। मगर तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने राकेश को अंदर तक हिला दिया। एक रात दुकान बंद करके वह घर लौट रहा था कि रास्ते में उसने देखा, बाजार के बाहर एक बूढ़ी महिला बारिश में भीग रही थी। उसके पास कुछ पुराने कपड़े थे जिन्हें वह बेचने की कोशिश कर रही थी। लोग उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे थे। राकेश भी पहले निकल गया, लेकिन कुछ कदम बाद उसे अपने पिता की बात याद आई। व्यापार सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं, लोगों के काम आने का नाम है। वह वापस लौटा और उस महिला से बात करने लगा। महिला की आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया है और 2 दिन से उसने ठीक से खाना नहीं खाया। राकेश का दिल पसीज गया। उसने उसे खाना खिलाया, कुछ पैसे दिए और अपने गोदाम से कुछ अच्छे कपड़े भी दिए। महिला रोते हुए बोली, बेटा, भगवान तुम्हारे व्यापार में बरकत दे। उस रात राकेश को बहुत समय बाद सुकून की नींद आई। अगले ही सप्ताह एक बड़ा ग्राहक उसकी दुकान पर आया, जिसने शादी के लिए भारी ऑर्डर दिया। कर्मचारी खुश हो गए। पूजा ने भी कहा कि शायद उस बूढ़ी महिला की दुआ लग गई। मगर राकेश अब समझ चुका था कि व्यापार सिर्फ किस्मत से नहीं चलता, इंसानियत से भी चलता है। धीरे धीरे उसने अपनी दुकान में एक नियम बना दिया, कोई भी गरीब ग्राहक खाली हाथ नहीं जाएगा। कभी कम दाम में, कभी उधार में वह लोगों की मदद करने लगा। बाजार के दूसरे व्यापारी उसका मजाक उड़ाते और कहते कि इतनी दया से व्यापार नहीं चलता। लेकिन राकेश अब बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि सफल व्यापारी सिर्फ मुनाफा नहीं देखते, रिश्ते भी कमाते हैं। एक दिन हरिनारायण जी फिर उसकी दुकान पर आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अब समझ आया सफल व्यापारी उन 3 गलतियों से क्यों बचते हैं। राकेश की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, हाँ चाचा जी, अब समझ आया कि अहंकार, बिना हिसाब का खर्च और डर में लिया गया फैसला, यही 3 चीज़ें व्यापारी को अंदर से खत्म कर देती हैं। हरिनारायण जी ने कहा, और याद रखना, असली परीक्षा तब होती है जब व्यापार फिर से चलने लगे, क्योंकि इंसान कठिन समय में नहीं, अच्छे समय में ज़्यादा गलती करता है। राकेश ने सिर हिलाया। उसी समय उसकी नज़र दुकान के बाहर खड़े एक लड़के पर पड़ी जो काफ़ी देर से अंदर झांक रहा था। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर झिझक साफ दिख रही थी। राकेश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और प्यार से बोला, बेटा अंदर आओ, क्या चाहिए। लड़का डरते हुए दुकान के अंदर आया और कांपती आवाज़ में बोला, मुझे अपनी बहन की शादी के लिए कपड़ा चाहिए, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। राकेश कुछ पल तक उस लड़के को देखता रहा। लड़के की आंखों में वही डर था जो कभी घाटे के दिनों में राकेश की आंखों में हुआ करता था। उसने धीरे से पूछा,
तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, मेरा नाम दीपक है। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी जैसे कई दिनों से चिंता उसके अंदर जमा हो। राकेश ने उसे बैठाया और पानी दिया, फिर बोला, घबराओ मत, पहले आराम से बताओ क्या बात है। दीपक की आंखें भर आईं। उसने कहा, पिताजी बीमार हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं, बहन की शादी अगले हफ्ते है। मैं मजदूरी करता हूँ लेकिन जितना पैसा जोड़ पाया वो बहुत कम है। कई दुकानों पर गया, सबने पैसे कम होने की वजह से भगा दिया। यह सुनकर राकेश के दिल में दर्द उठा। उसे अपना पुराना समय याद आ गया जब लोग उसकी परेशानी समझने के बजाय सिर्फ पैसा देखते थे। दुकान में मौजूद कर्मचारी भी चुप होकर दीपक की बातें सुन रहे थे। राकेश धीरे से उठा और दुकान के अंदर वाले हिस्से में गया। उसने खुद अपने हाथों से अच्छे कपड़ों के कई सेट निकाले, फिर दीपक के सामने रखकर बोला, अपनी बहन के लिए जो पसंद हो चुन लो। दीपक घबरा गया। उसने डरते हुए पूछा, लेकिन मालिक, पैसे? राकेश हल्का मुस्कुराया और बोला, जितना है उतना दे देना, बाकी जब हो सके तब दे देना, और अगर कभी न दे सको तब भी चिंता मत करना। यह सुनते ही दीपक की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपते हाथों से राकेश के पैर छूने चाहे, मगर राकेश ने तुरंत उसे रोक लिया। बोला, नहीं बेटा, व्यापार तभी सफल होता है जब किसी की मजबूरी का फायदा न उठाया जाए। दुकान में खड़े बाकी ग्राहक भी यह सब देख रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी धीरे से बोला, आजकल ऐसे व्यापारी बहुत कम मिलते हैं। उस दिन के बाद बाजार में राकेश की चर्चा और बढ़ने लगी। लोग कहते कि उसकी दुकान पर सिर्फ कपड़े नहीं, इंसानियत भी मिलती है, मगर हर किसी को उसका बदलना पसंद नहीं आ रहा था। सामने वाले बड़े शोरूम का मालिक विक्रम यह सब देख रहा था। वह हमेशा से राकेश को कमज़ोर समझता था। उसे लगता था कि ज़्यादा दया दिखाने वाला व्यापारी ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। एक शाम विक्रम अपनी दुकान के बाहर खड़ा कुछ लोगों से कह रहा था, व्यापार भावनाओं से नहीं चलता, सिर्फ पैसों से चलता है। देखना, ज़्यादा दिन में उसकी दुकान फिर घाटे में जाएगी। यह बात राकेश के एक कर्मचारी ने सुन ली और आकर उसे बता दी। कर्मचारी गुस्से में बोला, मालिक, हमें भी जवाब देना चाहिए, लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन राकेश शांत रहा। उसने कहा, हर लड़ाई बोलकर नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ धैर्य और कर्म से जीती जाती हैं। हालांकि अंदर ही अंदर उसे भी डर लग रहा था, क्योंकि कई बार वह ज़रूरतमंद लोगों को उधार दे देता और पैसे वापस नहीं आते। रात को जब वह हिसाब देखता तो मन थोड़ा डगमगा जाता। उसी रात वह दुकान में अकेला बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने गल्ले के पास रखा वह लाल कपड़ा देखा जिसमें चावल और सिक्का रखा था। उसे हरिनारायण जी की बात याद आई, धन को संभाल कर रखना ज़रूरी है, लेकिन दिल को कठोर बनाकर नहीं। राकेश ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की कि वह सही रास्ते से कभी न भटके। अगले दिन सुबह दुकान खुली ही थी कि बाजार में अचानक अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बताया कि विक्रम के शोरूम में कुछ ग्राहकों ने हंगामा कर दिया है। वजह थी खराब कपड़ा। कई लोगों ने शादी के लिए महंगे कपड़े खरीदे थे, लेकिन पहली धुलाई में ही उनका रंग उतर गया। ग्राहक गुस्से में पैसे वापस मांग रहे थे। विक्रम सबको समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। यह खबर पूरे बाजार में फैल गई। उसी दोपहर उन ग्राहकों में से कुछ लोग राकेश की दुकान पर आए। उन्होंने कहा, हमें अब भरोसेमंद जगह से सामान चाहिए। राकेश ने बिना किसी का मजाक उड़ाए उन्हें अच्छे से सामान दिखाया। उसने अपने कर्मचारियों से भी कहा कि किसी ग्राहक के सामने दूसरे व्यापारी की बुराई नहीं करनी है। शाम को जब दुकान बंद हुई तो बिक्री पहले से कहीं ज़्यादा थी। कर्मचारी खुश होकर बोले, मालिक, आखिर सच और भरोसे की जीत हुई। मगर राकेश के चेहरे पर घमंड नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, आज अगर मैं भी डर के कारण घटिया माल बेचता तो शायद मेरी हालत भी वही होती। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर मजबूत होने लगा, लेकिन जिंदगी हर मोड़ पर इंसान की परीक्षा लेती है। एक रात पूजा ने धीरे से कहा, सुनो, माँ की दवाई खत्म होने वाली है और अगले महीने स्कूल की फीस भी देनी है। राकेश कुछ देर चुप रहा। दुकान चलने लगी थी, मगर पुराने कर्ज अभी भी बाकी थे। जिम्मेदारियां कम नहीं हुई थीं। उसी समय उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। फ़ोन बैंक से था। बैंक अधिकारी ने सख्त आवाज़ में कहा कि अगर 2 महीने के अंदर पुराना लोन नहीं भरा गया तो कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है। राकेश के हाथ कांप गए। उसने फ़ोन रखा और देर तक खामोश बैठा रहा। पूजा ने उसके चेहरे की चिंता पढ़ ली। उसने धीरे से कहा, फिर कोई परेशानी है ना? राकेश ने पहली बार खुलकर सब बता दिया। उसकी आंखें भर आईं। बोला, मैं सब ठीक करना चाहता हूं, लेकिन जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं होती। पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन रास्ता बंद नहीं होता।
उस रात राकेश को नींद नहीं आई। वह बार बार सोच रहा था कि आखिर कब तक संघर्ष चलता रहेगा। सुबह होने से पहले ही वह दुकान पहुंच गया। बाजार अभी शांत था। उसने शटर खोला और अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसकी नज़र पिता की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर के पीछे एक पुराना कागज़ रखा था। राकेश ने उसे निकाला। उसमें पिता की लिखावट थी, जब व्यापार में सबसे बुरा समय आए तब याद रखना कि ग्राहक सिर्फ पैसा नहीं देता, वह भरोसा देता है। और जिस दिन भरोसा जीत लिया उस दिन भगवान भी रास्ता बना देता है। राकेश देर तक उस कागज़ को देखता रहा। तभी दुकान के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने वही बूढ़ी महिला खड़ी थी जिसकी उसने बारिश वाली रात मदद की थी। मगर इस बार उसके साथ दो ऐसे लोग थे जिन्हें देखकर राकेश खुद हैरान रह गया। राकेश कुछ पल तक उन लोगों को पहचान ही नहीं पाया। बूढ़ी महिला मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके साथ खड़े दोनों आदमी बेहद सादे कपड़ों में होने के बावजूद प्रभावशाली लग रहे थे। उनमें से एक लगभग 55 साल का व्यक्ति था और दूसरा शायद उसका बेटा। दोनों ने दुकान के अंदर कदम रखा। बूढ़ी महिला ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, यही वो इंसान है जिसकी मैंने तुमसे बात की थी। राकेश हैरानी से उन्हें देखने लगा। बड़े आदमी ने आगे बढ़कर कहा, मेरा नाम सुरेश मेहता है। पास वाले शहर में हमारा कपड़ों का बड़ा कारोबार है। यह सुनते ही राकेश थोड़ा संभल कर खड़ा हो गया। उसने इस नाम को पहले भी कई बार सुना था। बाजार के बड़े व्यापारी भी मेहता परिवार का सम्मान करते थे। सुरेश जी ने दुकान के चारों तरफ नज़र डाली और फिर बोले, माँ ने उस रात की सारी बात हमें बताई। उन्होंने बताया कि कैसे तुमने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की। आजकल लोग अपने रिश्तेदारों तक का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने एक अनजान महिला की मदद की। राकेश कुछ बोल नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। तभी सुरेश जी ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, हम अगले महीने एक बड़ा शोरूम खोल रहे हैं। हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो सिर्फ व्यापार करना नहीं, भरोसा निभाना भी जानता हो। राकेश चौंक गया। सुरेश जी आगे बोले, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ साझेदारी करो। दुकान में खड़े कर्मचारी भी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। राकेश को लगा शायद वह गलत सुन रहा है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन मैं तो अभी खुद मुश्किलों में हूँ। सुरेश जी मुस्कुराए और बोले, मुश्किलों में इंसान का असली चरित्र दिखता है। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन ईमानदारी और इंसानियत हर किसी के पास नहीं होती। राकेश की आंखें भर आईं। उसे अचानक हरिनारायण जी की बातें याद आने लगीं। अहंकार मत करो, हिसाब संभाल कर रखो, डर में गलत फैसला मत लो। शायद वही बातें धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदल रही थी। तभी सुरेश जी ने एक फाइल निकालकर उसके सामने रखी। उसमें साझेदारी के कागज़ थे। उन्होंने कहा, तुम आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। राकेश ने कांपते हाथों से फाइल पकड़ी। उसके मन में खुशी भी थी और डर भी। इतने बड़े व्यापारियों के साथ काम करना आसान नहीं था। अगर कहीं गलती हो गई तो, अगर वह जिम्मेदारी संभाल नहीं पाया तो। उसके मन में सवालों का तूफान चलने लगा। उसी समय बूढ़ी महिला ने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटा, जिस इंसान के दिल में लालच कम और दया ज़्यादा हो, उसे ऊपर वाला कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये शब्द सीधे राकेश के दिल में उतर गए। उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो पूजा ने उसके चेहरे पर अलग सी चमक देखी। राकेश ने पूरी बात बताई। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। फिर पूजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, देखा, अच्छे कर्म कभी खाली नहीं जाते। लेकिन राकेश अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। रात को वह छत पर अकेला बैठा आसमान देख रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं बड़ा मौका उसके लिए नई मुसीबत न बन जाए। तभी उसे अपने पिता की आवाज़ जैसे याद आई। डर इंसान को मौके से दूर कर देता है। अगले दिन वह हरिनारायण जी के पास गया और सब कुछ बताया। हरिनारायण जी ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिंदगी में कुछ मौके भगवान परीक्षा के बाद देता है, लेकिन याद रखना, बड़ा बनने के बाद वही 3 गलतियां फिर सामने आएंगी। अगर इस बार तुम अहंकार में आ गए, दिखावे में बह गए या डरकर गलत रास्ता चुन लिया तो सब कुछ फिर छिन सकता है। राकेश ने सिर झुका लिया। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? हरिनारायण जी बोले, जहां भी जाओ अपने पुराने संघर्ष को मत भूलना। जिस दिन इंसान अपना बुरा वक्त भूल जाता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। ये बात राकेश के मन में गहराई से बैठ गई। कुछ दिनों बाद उसने साझेदारी स्वीकार कर ली। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। नए शोरूम का काम शुरू हुआ। अब उसे बड़े व्यापारियों के साथ बैठकों में जाना पड़ता था। लोग उसका सम्मान करने लगे। जो व्यापारी पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उससे सलाह लेने आने लगे। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने राकेश को फिर अंदर तक हिला दिया। एक दिन नए शोरूम का एक कर्मचारी उसके पास रोते हुए आया।
उसने बताया कि उसकी छोटी बेटी बहुत बीमार है और ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत है। कर्मचारी ने कहा, सर मैंने कई जगह मदद मांगी लेकिन कहीं से उम्मीद नहीं मिली। राकेश कुछ देर चुप रहा क्योंकि उसी सप्ताह उसे बैंक का पुराना कर्ज भी चुकाना था। अगर वह ज़्यादा मदद करता तो फिर आर्थिक परेशानी बढ़ सकती थी। उसके मन में फिर वही संघर्ष शुरू हो गया। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और। तभी उसे वो दिन याद आया जब दीपक अपनी बहन की शादी के लिए कपड़े लेने आया था। अगर उस दिन उसने भी सिर्फ फ़ायदा सोचा होता तो शायद आज वह यहाँ तक नहीं पहुँचता। राकेश ने बिना देर किए कर्मचारी की मदद करने का फैसला किया। पूजा ने भी उसका साथ दिया। ऑपरेशन सफल हो गया। कुछ दिनों बाद वही कर्मचारी अपनी बेटी को लेकर दुकान आया। छोटी बच्ची ने मासूम मुस्कान के साथ राकेश को धन्यवाद कहा। उस पल राकेश को ऐसा सुकून मिला जो किसी बड़े मुनाफे से भी नहीं मिल सकता था। लेकिन दुनिया में हर कोई इंसानियत को समझे, ऐसा ज़रूरी नहीं। नए शोरूम में कुछ लोग राकेश की बढ़ती इज्जत से जलने लगे थे। उनमें एक आदमी था, महेश। वह अंदर ही अंदर चाहता था कि राकेश किसी बड़ी गलती में फंस जाए। महेश अक्सर बाकी कर्मचारियों से कहता, बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाले लोग एक दिन खुद बर्बाद हो जाते हैं। धीरे धीरे उसने शोरूम के हिसाब किताब में छोटी छोटी चालाकियाँ शुरू कर दी। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ, मगर एक दिन राकेश ने कैश के हिसाब में गड़बड़ी देख ली। पहले तो उसने सोचा शायद गलती हो, लेकिन जब कई बार ऐसा होने लगा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसी रात उसने सारे पुराने रिकॉर्ड निकलवाए और देर रात तक बैठकर जांच करता रहा। जितना वह हिसाब देखता जा रहा था उतना ही उसका माथा ठंडा पड़ता जा रहा था, क्योंकि गड़बड़ी सिर्फ छोटी नहीं थी। और जिन दस्तावेजों पर सबसे ज़्यादा शक हो रहा था उनमें महेश का नाम बार बार सामने आ रहा था।